हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का टाइटल है द स्पाइडर एंड द किंग, यानी मकड़ी और राजा। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको नए नए इंग्लिश वर्ड्स सीखने को मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने को मिलेगी। और इस कहानी में आपकी ग्रामर का रिवीजन होगा। तो दोस्तों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको एक ऐसी नई सीख मिलेगी, एक ऐसा नया तजुर्बा मिलेगा जो आपकी रियल लाइफ में हमेशा काम आएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग। वंश माने होता है हमारा एक बार। देयर, यहाँ देयर का प्रयोग है। वॉज माने था, अ माने एक, किंग माने राजा। तो एक बार एक राजा था। ही वॉज वेरी ब्रेव। ही माने वह, वॉज माने था, वेरी माने बहुत, ब्रेव माने बहादुर। वह बहुत बहादुर था। तो एक बार एक राजा था, वह बहुत बहादुर था। देखो, ही हैड मेनी इनेमीज। ही माने उसके, ही माने उसके, हेड माने थे या पास थे या रखता था, रखती थी। यहाँ हेड का प्रयोग आया है जो भूतकाल में। मैनी माने अनेक, इनेमी माने शत्रु। उसके अनेक या बहुत से कह सकते हैं, या बहुत शत्रु थे, यानी उसके अनेक शत्रु थे या उसके अनेक दुश्मन थे। तो एक बार एक राजा था, वो बहुत बहादुर था और उसके बहुत दुश्मन थे। तो ही फॉट मैनी वॉर्स। ही माने उसने, फॉट, ये जो फॉट आया है फाइट की सेकंड फॉर्म है फॉट। तो यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य है अफर्मेटिव का। तो फॉट माने लड़े, मैनी माने अनेक या बहुत, वॉर्स माने होता है युद्ध। तो उसने अनेक युद्ध लड़े। जो राजा था उसने अनेक युद्ध लड़े थे। ही डिफीटेड हिज इनेमीज मैनी टाइम्स। तो ही माने उसने, डिफीटेड, ये डिफीट माने होता है हराना, और डिफीट की डिफीटेड यानी सेकंड फॉर्म आई हुई है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य है अफर्मेटिव का। तो देखो, डिफीटेड माने हराए, दिस हिज माने अपने, इनेमी माने शत्रु, मैनी माने अनेक, टाइम्स माने समय। तो देखो, उसने अपने शत्रु अनेक बार हराए। तो राजा ने क्या किया था, राजा के जो बहुत सारे दुश्मन थे, तो राजा ने अपने शत्रु अनेक बार, बहुत बार हराए थे। तो वंस द किंग फॉट अ वार। वंस माने होता है एक बार, द किंग माने राजा,
द आर्टिकल है, कोई विशेष वस्तु को दर्शाने के लिए आता है ये, तो राजा को दर्शा रहा है आर्टिकल द। तो द किंग माने राजा। फोर्ट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का वाक्य है, क्योंकि इसमें भी फाइट की सेकंड फॉर्म आई है। तो फोर्ट माने लड़े, माने एक, वार माने युद्ध। एक बार राजा ने एक युद्ध लड़ा, तो एक बार राजा ने एक युद्ध लड़ा। इन दिस वार, इन माने में, दिस माने यह या इस, वार माने युद्ध। तो देखो इस युद्ध में, तो एक बार राजा ने एक युद्ध लड़ा और इस युद्ध में ही वॉज डिफीटेड। ही माने वह, वॉज माने था, डिफीटेड माने हार गया है, हराया, हार गया। तो देखो ये भी डिफीट की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देखो वह हार गया था, तो राजा था, उसके बहुत सारे दुश्मन थे, उसने अपने दुश्मनों को बहुत बार हराया था। तो एक बार राजा युद्ध लड़ा, तो एक बार राजा फिर से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में राजा हार गया। तो क्या होता है, चलो देखते हैं। हिज इनेमीज वांटेड हिज लाइफ। हिज माने उसके, इनेमी माने शत्रु, वांटेड माने चाहते थे। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का है, वांट की सेकंड फॉर्म आई है। हिज माने उसके या उसका, लाइफ माने जीवन या प्राण। तो उसके शत्रु उसका जीवन चाहते थे, तो उसके जो शत्रु थे वो क्या चाह रहे थे, यानी उसका जीवन, यानी उसके प्राण चाह रहे थे। तो क्या होता है देखो, दे वांटेड टू किल हिम इन द बैटल फील्ड। दे माने वे कौन, जो शत्रु थे उसके। वांटेड माने चाहते थे। टू किल माने मारना। हिम माने उसे, किसे, राजा को। इन माने में, बैटल फील्ड माने युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र। तो देखो वे उसे युद्ध क्षेत्र में मारना चाहते थे। कौन मारना चाहते थे, यानी जो राजा के जो शत्रु थे, तो वो राजा को युद्ध क्षेत्र में ही मारना चाहते थे। तो इसलिए द किंग रन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। तो माने होता है हमारा इसलिए, द किंग माने राजा, रन अवे माने भाग गया, फ्रॉम माने से, द बैटल फील्ड माने युद्ध क्षेत्र। तो देखो इसलिए जो उसके दुश्मन थे राजा को, वो राजा को युद्ध क्षेत्र में ही मारना चाहते थे। तो इसलिए जो राजा था, द किंग जो राजा था, वो युद्ध क्षेत्र से भाग गया, जो युद्ध के मैदान से वो राजा भाग गया। तो ही हिड हिमसेल्फ इन अ केव। तो ही माने वह, हिड माने छिप गया। ये हिड है, ये सेकंड फॉर्म है। तो अब इसे हिड बोलेंगे, हैड नहीं बोलेंगे। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हिड होगा। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। हिमसेल्फ माने स्वयं, इन माने में, अ माने एक, के माने गुफा। तो वह
एक गुफा में जाकर छिप गया। तो राजा ने क्या किया, राजा जो था वह स्वयं एक गुफा में जाकर छिप गया। तो राजा को जो उसके शत्रु थे वो मारना चाह रहे थे, तो राजा युद्ध क्षेत्र से भाग गया और एक गुफा में जाकर छिप गया और उसने स्वयं को एक गुफा में छिपा लिया। सडनली ही सॉ अ स्पाइडर। सडनली माने होता है अचानक, ही माने उसने, सॉ माने देखा, अ माने एक, स्पाइडर माने मकड़ी। तो देखो सडनली माने अचानक, तो ये ही सॉ, ये सी की जो सेकंड फॉर्म में है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, क्योंकि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो सडनली अचानक उसने एक मकड़ी को देखा। जो राजा जो गुफा में घुस गया था, जो अपने आप को छिपा लिया था गुफा में जाकर, तो राजा ने अचानक वहाँ पर जो गुफा में एक मकड़ी को देखा। इट वॉज क्लाइंबिंग अप द रूफ ऑफ द केव। इट माने वह, वॉच क्लाइंबिंग यानी चढ़ रही थी। ये पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। चढ़ रही थी, अप माने ऊपर, द रूफ माने छत, ऑफ द केव यानी गुफा की, ऑफ की और केव माने गुफा। तो वह गुफा की छत पर चढ़ रही थी। तो राजा जो उसमें गुफा में जो छिप गया था, तो उसने अचानक देखा तो एक मकड़ी गुफा की छत पर चढ़ रही थी। इट फेल डाउन मैनी टाइम्स। इट माने वह, फेल माने गिरी, डाउन माने नीचे, मैनी माने अनेक, टाइम्स माने समय या बार, मैनी टाइम्स माने अनेक बार। तो देखो वह अनेक बार नीचे गिरी। जो मकड़ी थी वो राजा ने जो देखी थी गुफा में, जो गुफा की छत पर चढ़ रही थी, तो वो अनेक बार नीचे गिरी, यानी बार बार वो नीचे गिर जाती थी। तो इट ट्राइड अगेन एंड अगेन। इट माने उसने, ट्राइड माने कोशिश की, अगेन माने दोबारा या पुनः, एंड माने और। तो देखो, तो उसने फिर से या दोबारा कोशिश की, एंड अगेन और दोबारा, वो बार बार, यानी कहने का मतलब ये है उसने बार बार चढ़ने की कोशिश की। जो गिर जाती थी वो बार बार, जो नीचे गिर जाती थी तो वो बार बार ही चढ़ती थी, हर बार वो कोशिश करती थी चढ़ने की। तो जैसे मकड़ी वो नीचे गिरती थी तो बार बार वो ही ट्राइड, वो कोशिश करती थी, अगेन दोबारा, फिर दोबारा कोशिश करती, एंड और अगेन, फिर दोबारा चढ़ती थी वो। तो क्या होता है, एट लास्ट यानी अंत में। एट लास्ट माने क्या होता है, अंत में। इट रीच्ड द सीलिंग। इट माने वह, रीच्ड माने होता है पहुंचना या पहुंच गई, पहुंच गई। द सीलिंग माने छत। अब देखो ये रीच है, रीच की सेकंड फॉर्म आई हुई है, रीच्ड। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, ध्यान देना। और इसमें एक चीज़ और देखो, जो सीलिंग है, जो सीलिंग है जिसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीलिंग ही होगा। और ये सीलिंग माने क्या होता है, ये सीलिंग होती है भीतरी छत। जैसे हमारा कमरा होता है, कमरे में एक तो ऊपर की छत होती है, एक नीचे की जो फैन लगा होता है, जैसे गाटर पत्थर दिखते हैं
वो वाली छत होती है जो अंदर कमरे के रूम में जो ऊपर देखते हैं, जो जैसे फैन लगाते हैं वो छत होती है, उसे सीलिंग कहते हैं, अंदर वाली छत को। तो देखो वह छत पर पहुंच गई। तो मकड़ी जो बार बार नीचे गिरती थी, पर वो कोशिश करती रही, बार फिर गिरती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिरती थी, फिर चढ़ती थी। तो वो लास्ट में, अंत में वह छत पर पहुंच गई। तो द किंग थॉट, द किंग माने यानी राजा ने, थॉट माने सोचा, यानी ये भी थिंक की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, अफर्मेटिव का। तो द किंग थॉट यानी राजा ने सोचा, दैट कि द स्पाइडर फेल डाउन मैनी टाइम्स बट इट डिड नॉट लॉस होप। तो देखो द स्पाइडर यानी होता है मकड़ी, फेल डाउन माने नीचे गिरी, मैनी माने अनेक, टाइम माने समय, बट माने किंतु या लेकिन, इट माने उसने, डिड नॉट लॉस माने डिड ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, लॉस माने खोना, होप माने आस या आशा। तो देखो दैट के स्पाइडर यानी मकड़ी अनेक बार नीचे गिरी। ये कौन देख, किसने सोचा है? राजा ने सोचा कि मकड़ी अनेक बार नीचे गिरी, बट लेकिन उसने आस नहीं तोड़ी। जो मकड़ी जो बार बार जो नीचे गिर जाती थी, जो छत पर चढ़ रही थी, वो बार बार गिर जाती थी। राजा ने ये चीज़ देखी और पर उस मकड़ी ने आस नहीं तोड़ी। इट केप्ट ऑन ट्राइंग, इट माने वह, केप्ट ऑन ट्राइंग माने कोशिश करती रही, कोशिश करती रही, पर उसने, मकड़ी ने आस नहीं तोड़ी थी। तो इट केप्ट ऑन ट्राइंग यानी वह कोशिश करती रही। तो एट लीस्ट अंत में, नहीं सॉरी, एट लास्ट यानी अंत में, इट गॉट सक्सेस, इट माने वह, गॉट माने मिली, और सक्सेस माने सफलता। अंत में उसे सफलता मिली, यानी सफलता मतलब वो चढ़ गई। अंत में उसे जो चढ़ रही थी वो चढ़ने की सफलता मिली, वो चढ़ गई। तो ही लर्नड अ लेसन फ्रॉम इट। तो ही माने उसने, लर्न की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। लर्न माने सीखा या सीख मिली, अ माने एक, लेसन माने, लर्न माने सीखा, अ माने एक, लेसन माने सीख, फ्रॉम माने से, इट माने इससे। तो उसे इससे एक सीख मिली। किसे मिली? राजा को। राजा ये सब मकड़ी की सब कहानी को देख रहा था गुफा में। तो राजा को इससे एक सीख मिली, एक सबक मिला। तो ही केम आउट, ही माने वह, केम माने आया, आउट माने बाहर। तो राजा था वो, तो वह गुफा से, जो गुफा में था, तो ही केम आउट, वह बाहर आया। एंड कलेक्टेड हिज आर्मी, एंड माने और, कलेक्टेड माने एकत्रित की या इकट्ठा किया, इकट्ठा किया या किए। हिज माने अपनी, आर्मी माने सेना,
ही केम आउट, जैसे ही वह बाहर आया, एंड और उसने अपनी सेना इकट्ठी की। उस राजा ने जो डर के वो छिप रहा था गुफा में, तो वो गुफा से बाहर आया और उसने अपनी सेना एकत्रित की, इकट्ठी की। ही फॉट विथ हिज इनेमीज, तो ही माने वह, फाइट की सेकंड फॉर्म फॉट, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य, यानी फाइट माने लड़ा, विद माने से, हिज माने अपने, इनेमी माने शत्रु, तो वह अपने शत्रुओं से लड़ा। कौन लड़ा? राजा। एंड और डिफीटेड देम, डिफीटेड माने हराया, देम माने उनको या उन्हें, और उन्हें हरा दिया। राजा ने और उन्हें हरा दिया। तो देखो इस कहानी क्या सीख दे रही है हमें, मोरल में देखो इसकी, नेवर लॉस होप, तो हमें कभी अपनी आस नहीं तोड़नी चाहिए। इसका कहना यह है, नेवर लॉस होप, हमें अपनी कभी आस नहीं तोड़नी चाहिए। होप इज अ रे ऑफ सक्सेस, यानी आशा एक सफलता की किरण होती है। जो हमारी जो आशा होती है, जो हमारी आस होती है, जो हमारी ताकत, जो हिम्मत होती है, वो एक सफलता की किरण होती है। तो ठीक है, ओके।